नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। अब आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 24 बड़ी खबरें। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाकों में जमकर मचाई तबाही। यूक्रेन के हमले से पूरा इलाका दहल गया। जंग के बीच यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर अटैक किया। ड्रोन के अटैक से रूस को काफी नुकसान होने की खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेनी रक्षकों और रूस की कैद से रिहा हुए सैनिकों से मुलाकात की। सैनिकों से मिलकर बढ़ाया उनका मनोबल। यूक्रेन भी 92 ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो आया सामने। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक, रूस की फिर बढ़ी टेंशन। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्टिलरी से भीषण हमला। आधुनिक हथियार से हुए हमले में रूस को भारी क्षति। जर्मन चांसलर से पुतिन ने फोन पर की 1 घंटे तक बातचीत। यूक्रेन युद्ध में हथियारों की मदद पर पुतिन ने जताई नाराजगी। बाखमुट में रूसी सेना और यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। जंग में यूक्रेनी सेना ताबड़तोड़ हमला करते हुए देखे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। बैटलफील्ड से यूक्रेन फोर्सेस का एक्शन जारी। बर्फबारी के बीच यूक्रेन सेना का अटैक जारी। यूक्रेन सेना ने जारी किया वीडियो। रूसी गोला बारूद के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक। यूक्रेनी फोर्सेस ने ड्रोन से गिराया बम। भारी मात्रा में हथियारों का खेप तबाह। डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने किया जबरदस्त गोलीबारी। लगातार कई धमाकों में दहल उठा डोनेट्स्क। यूक्रेन के बाखमुट में और तेज हुई लड़ाई। यूक्रेन और रूस सेना के बीच गन फाइट का विध्वंसक वीडियो आया सामने। यूक्रेन की सेना ने कैलिबर मशीन गन से जबरदस्त गोलीबारी की आवाज से गूंजा जंग का मैदान। यूक्रेन ने लिथुआनिया के हावित्जर से रशियन आर्मी पर दागी गोली। रूसी सेना के कई ठिकाने ध्वस्त। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज पर रूस की स्ट्राइक। बमबारी में यूक्रेन के 7 जवानों की मौत। यूक्रेनी टैंक ध्वस्त। बाखमुट के कई इलाकों में रूस ने कब्जों का किया दावा। आर्टेमिस्क रेलवे स्टेशन में चेचन लड़ाके तैनात। मुख्य सड़कों पर भी कब्जा। जपोरेजिया में यूक्रेन की टीटीएफ ब्रिगेड ने रूस के ठिकानों पर किया ग्रेनेड अटैक। रूसी सेना का एक अहम ठिकाना तबाह। यूक्रेन के टैंक पर रूस ने लेसेट कामिकोज ड्रोन के गिराया बम। ड्रोन अटैक में यूक्रेन का टैंक बर्बाद। वॉर जोन से हमले का एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेन के बीएमपी टैंक पर रूस की जबरदस्त बमबारी। डोनेट्स्क में आर पार की लड़ाई जारी। डीपीआर आर्मी ने यूक्रेनी फौज पर किया हमला। ड्रोन अटैक का फुटेज आया सामने। डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक का थर्मल फुटेज सामने आया। डीपीआर की कॉस्कॉट बटालियन की स्ट्राइक। यूक्रेनी फौज की तोपखाने को उड़ाया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 4BY-4 आर्म्ड व्हीकल पर गिराया बम। रूसी ड्रोन से गिरते बम का वीडियो आया सामने। रूसी ठिकाने के खिलाफ तरफ बढ़ते दिखे बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक। काफिले में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल। यूक्रेन के सबसे घातक हथियार का कहर। बाखमुट में M777 होवित्जर से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोली दागी। नवंबर में रूस ने यूक्रेन पर 239 क्रूज मिसाइलें दागी। 80 शाहिद ड्रोन से भी किया हमला। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने किया दावा। और चलिए अब आपको दिखाते कुछ और सुपर फास्ट खबरें और आपको बताते हैं भारत 24 पर कुछ और बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। तो सीएम योगी की गुजरात चुनाव में दहाड़ अहमदाबाद में जनसभा को किया संबोधित। गुजरात में आज सभी दलों के दिग्गज झोंकेंगे ताकत। गुजरात में अमित शाह कई रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुजरात में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी गुजरात में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बनासकांठा और छोटा उदेपुर और आनंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश।
पंजाब सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे वोट की अपील। कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। गुजरात में आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। अंतिम दौर में 93 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। 14 जिलों की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को दूसरे चरण में होगी वोटिंग। अहमदाबाद, अरवली, पाटन, गांधीनगर में होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर दिया विवादित बयान। प्राइम मिनिस्टर के बाद हेमंत बिस्व शर्मा का नाम हेमंत शर्मा को 3 लव जिहाद कर लेना चाहिए। बदरुद्दीन ने कहा कि आप भी मुसलमान बच्चियों को भगाकर ले जाओ, हम आपको घर झगड़ा करने नहीं आएंगे, हम आपके घर मिठाई लेकर के आएंगे। आपके अंदर जितनी ताकत है उतना लव जिहाद कर लो। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, अजमल और ओवैसी जैसे लोग हमें नसीहत ना दे। बदरुद्दीन ने महिलाओं को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बोला हमला। कहा कि बदरुद्दीन ने किया है महिलाओं का अपमान। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। छात्रों को पढ़ाए जाने वाले कोर्स में हिंदू संगठनों पर आपत्तिजनक लेख। प्रिंसिपल ने झाड़ा पल्ला। लेखक और प्रशासक को ठहराया दोषी। इंदौर में लॉ कॉलेज में हिंदुओं पर विवादित लेख मामले में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन। डॉक्टर फरहद खान पर एफआईआर के निर्देश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया एफआईआर करने के निर्देश। अहमदाबाद के जमालपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए रो पड़े ओवैसी। पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कर रहे थे अपील। बिल्किस बानो का जिक्र कर रोई ओवैसी। अहमदाबाद में ओवैसी का भारी विरोध। लोगों ने ओवैसी को दिखाए काले झंडे। ओवैसी गो बैक के, ओवैसी मुर्दाबाद के भी नारे लगे। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर के किया विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज। रामपुर की शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। चुनावी प्रक्रिया पर दिया था शर्मनाक बयान। 2 दिन पहले रैली में दिया था विवादित बयान। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा। घर जाने की गुहार लगा रही थी श्रद्धा। आफ्ताब से छोड़ने की लगा रही थी गुहार। आफ्ताब बेरहमी से श्रद्धा को पीटता रहा। श्रद्धा ने कहा, मेरी मां नहीं, मुझे घर जाने तो पापा के पास, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे नहीं लड़ूंगी। आफ्ताब ने कहा कि मैं तुमको मार डालूंगा। लड़ाई के बीच श्रद्धा की आफ्ताब ने हत्या कर दी। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा। आफ्ताब ने सबसे पहले किए थे हाथ के टुकड़े और पूछताछ में हुआ खुलासा। शव काटने वाले हथियार तलाश रही है पुलिस। आफ्ताब के फ्लैट से कई हथियार बरामद। श्रद्धा मर्डर मामले में आज भी जांच कर सकती है दिल्ली पुलिस। नार्को में आफ्ताब ने किया कबूल। महरौली के जंगल में फेंका था श्रद्धा का सर। महाराष्ट्र के धुले में लव जिहाद का मामला आया सामने। लड़के ने नाम बदलकर की शादी। लिव इन पार्टनर ने लड़की की दी धमकी। श्रद्धा जैसे 70 टुकड़े करने की धमकी दी। लड़की की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्यवादी दिनेश शर्मा ने खून से लिखा खत। सीएम योगी को अपने खून से लिखे खत में हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा है। 6 दिसंबर के दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। खत में दिनेश शर्मा ने यह भी लिखा कि मथुरा के अधिकारी उन्हें जेल भेज दे या फिर फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़कर रहेंगे। और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोलकाता में बीजेपी रैली से पहले रैली स्थल पर की गई तोड़फोड़। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। डायमंड हार्बर में होनी है रैली। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया वीडियो। रैली से ठीक पहले मैदान तहस नहस करने का लगाया आरोप। मालवीय ने लिखा कि टीएमसी के गुंडों ने मैदान में हंगामा किया। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए फिर से बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी को कई मुंह वाला सांप बताया। लिखा, इसका शोध होना चाहिए। साथ ही बीजेपी के शिवाजी प्रेम को महज ढोंग और दिखावा बताया। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का जबरदस्त हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नंबर आना तय है। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। और अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हिंदू युवा छात्र परिषद ने शिकायत दर्ज कराई है। एआईयूडीएफ प्रमुख है बदरुद्दीन अजमल। तो बदरुद्दीन अजमल विवादित बयान के खिलाफ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिया गया है। हालांकि जिस तरीके का बदरुद्दीन
अजमल ने बयान जारी किया महिलाओं को लेकर के। अब यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपमान किया है महिलाओं का और इसी को लेकर के अब उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। AIUDF के प्रमुख है बदरुद्दीन अजमल और इसी विवादित बयान को लेकर के उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। महिलाओं को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और साथ ही कहा था कि अगर हिंदू समाज के लोग भी चाहते हैं तो फिर वो भी खोलकर लव जिहाद फैलाए, हम उनसे लड़ाई करने नहीं जाएंगे बल्कि हम उनके घर पर मिठाइयाँ लेकर के जाएंगे। और इसी विवादित बयान के बाद से अब उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। तो बदरुद्दीन अजमल ने जिस तरीके से बयान दिया था उसके बाद उनकी चौतरफी निंदा हो रही थी। तमाम बीजेपी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया था। हालांकि अब जाकर के हिंदू युवा छात्र परिषद ने शिकायत दर्ज करा दी है और बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल AIUDF के प्रमुख है और विवादित बयान इनकी तरफ से दिया गया था, जिसके बाद इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। लव जिहाद को लेकर कहा था कि हिंदू भी 4-5 लव जिहाद करिए, जिस तरीके से मुसलमानों में होता है आप मुसलमान के फॉर्मूले को अपनाइए। इस तरीके से विवादित टिप्पणी की गई थी। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके से बयान ये दे चुके हैं, लेकिन इस बार चौतरफा निंदा के बाद हिंदू युवा छात्र परिषद ने इनकी शिकायत दर्ज करा दी है। तो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है, आप 2-4-5 लव जिहाद खुद कर लो। ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ, कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे, समझे कि नहीं। हमारी मुसलमान बच्चियों को आप भगा ले जाओ, लेकिन आप करो, अपने घर में 4-5 मुसलमान लड़कियों को ले जाओ, भगा के रखो और लव जिहाद उनसे करो। जितना शरीर में ताकत है उतना ताकत आजमा लो, कमर में कितना ताकत है वो भी देख लिया जाएगा। चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भारत सुपरफास्ट का। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि पीएम का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम ने लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें मेरा नमन। वो साहस और विविधतापूर्ण उत्साह के प्रतीक थे, देश के विकास के लिए भविष्यवादी दृष्टि रखते थे। बिहार के इंजीनियर संजीत कुमार 2 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। संजीत के घर से 1 करोड़ कैश और लाखों की जेवर भी बरामद। भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर है संजीत। मुंबई के मलाड में भीषण आग, बहुमंजिला इमारत में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में लगी भीषण आग। असेंबल वाटर फिल्टर शॉप में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना सामने आई। घंटों तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों की संपत्ति का नुकसान। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे पर आमने सामने भिड़े डंपर, हादसे में लगी भयंकर आग। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पंजाब के फजलका में ड्रोन साजिश नाकाम। ड्रोन से सीमा पार से भेजी गई हेरोइन। ड्रोन से गिराए गए थे हथियार भी बरामद। राजस्थान के सीकर में गैंग वॉर। पिपराली रोड पर फायरिंग। सरियाम गैंगस्टर राजू ढेहट की गोली मारकर हत्या। गैंगस्टर राजू ठेहट के घर के बाहर ही गोलियों से भुना गया। वीडियो बनाने वाले को भी मारी गई गोली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदार ने ली जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में बम बनाने के दौरान हुआ धमाका। ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत। सूत्रों के मुताबिक धमाके में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत, 2 घायल। टीएमसी नेता के धमाका मामला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान आया सामने। शुभेंदु ने मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां पूरी। बूथों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 7 जिलों में 30,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। संवेदनशील पोलिंग बूथों पर प्रशासन की रहेगी विशेष नजर। सभी बूथों का किया गया है विश्लेषण। 4 दिसंबर को दिल्ली में होगा एमसीडी का चुनाव।
दिल्ली में आज सभी सरकारी स्कूल बंद। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। एमसीडी चुनाव की तैयारियों के चलते स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश में मतगणना कर्मचारियों की ट्रेनिंग 7 दिसंबर को भी चलेगा ट्रेनिंग सत्र। 8 दिसंबर को आएंगे हिमाचल के नतीजे। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। काशी तमिल संगमम पर बीएचयू में होगी बैठक। बीएचयू में छात्रों से भी बात करेंगे सीतारमण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज का दौरा। आराधना महोत्सव में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम। 7 दिसंबर से संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सत्र को लेकर सोनिया गांधी के घर आज बैठक। नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा करेंगे नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा। लोक भवन में ए.के. शर्मा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर साधा निशाना। जय सियाराम का नहीं लगाते नारा। आरएसएस बीजेपी नहीं करते माता सीता का आदर। संगठन में महिलाओं के लिए नहीं है कोई जगह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान है। आसाम ने कहा कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया गया। खबरों को बताया झूठा। बिहार में बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शिकायत की। निर्वाचन आयोग में की शिकायत। दोनों पर आचार संहिता लागू होने के बाद नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। दिल्ली शराब घोटाला कांड मामले में दिल्ली में एमएलसी क्लुवंटल कविता को मिला सीबीआई का नोटिस। सीआरपीसी की धारा 160 के तहत में सीबीआई ने दर्ज किया है नोटिस। सीबीआई के नोटिस पर एमएलसी कविता ने का जवाब आया सामने। कहा 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपने आवास पर मिलेंगी। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 5 से 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी बैठक। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 14 दिसंबर को गुटेरेस और जयशंकर अनावरण करेंगे। गांधी की प्रतिमा को संयुक्त राष्ट्र भवन के उत्तरी लॉन में स्थापित की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में जनवरी 2023 से सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा। डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा में डीजल ऑटो बंद हो जाएंगे। कोयले के लिए मशहूर चंद्रपुर के 2 इलाकों में सोने की खान मिली। गोंडा पिपारी तालुका में सर्वेक्षण में कई और धातुओं की पुष्टि की गई है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन गणतंत्र दिवस पर होगा। पहले 20 फरवरी को श्रीनगर में यात्रा का समापन होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए विशेष दिन समापन के लिए चुना है। केंद्र सरकार ने विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की पहल शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उज्जैन, अयोध्या, काशी और की तर्ज पर विष्णुपद कॉरिडोर बनाया जाएगा। बंगाल में भारतीय नौसेना की सुरक्षा के 2 नए फर्स्ट इंटरसेप्टर जहाज में शामिल होंगे। कोलकाता में नौसेना की सुरक्षा बेड़े में शामिल जहाजों की संख्या बढ़कर के 8 हो जाएगी। मणिपुर सरकार पर पर्यावरण प्रदूषण के लिए 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकार को यह राशि कचरा प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर जमा करनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में तेलंगाना कानून लागू करने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है और इस कानून के तहत अपराधियों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है। कुतुब मीनार विवाद पर 12 दिसंबर को कोर्ट आदेश सुनाएगा। पूजा के अधिकार मामले में फैसला सुनाएगा साकेत कोर्ट। चेन्नई में फेज 4 के लिए मेट्रो कोच बनाने की तैयारी हो रही है और 60.20 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर पर चलने वाले मेट्रो कोच चेन्नई के श्री श्रेष्ठ प्लांट में तैयार होंगे। फेज 4 के लिए 312 कोच खरीदने के लिए समझौता हो गया है। भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर दावा किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 2-2 कहा है कि हम सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के हकदार हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की पार्टी को उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में हार का सामना करना पड़ा है। लेबर पार्टी के समांता डिक्सन ने चेस्टर सीट पर कब्जा कर लिया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी टिप्पणी की है। धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। दोनों के बीच शक्तियों के अलगाव के सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी संस्थान द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी से लोकतंत्र की गाड़ी अस्थिर हो जाती है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द किया और संसद में आवाज नहीं हुई तो मैं सन्न था। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले संविधान के एक प्रावधान को इस तरह रद्द कर दिया गया हो। और इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। तो वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे पर कहा कि चिंतन करने में कभी देरी नहीं हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पड़ोसी देश चीन में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आलम यह है कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी बड़ी तादाद में लोग रोजाना बीमार हो रहे हैं। और देखिए बड़ी तादाद में लोग रोजाना होने वाले पीसीआर टेस्ट की लाइन में लगे भी दिख रहे हैं ताकि उनका क्यूआर कोड ग्रीन शो होता रहे। आपको बता दें कि चीन के कई शहरों में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन ने लोगों पर काफी सख्ती भी कर दी है। चीन में कई शहरों में इस कदर सख्ती की गई है कि अब चीन में कई जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं जिस तरह से लोगों का गुस्सा भड़का है, उसके बाद कई जगहों पर चीन ने कोविड के मामलों में ढील भी देनी शुरू कर दी है।